अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। समझी क्या ने बता, सबको साथ में रख के जलसा करने का। हाँ? अरे इतनी बड़ी शांति क्यों है? ओ समझी गयो। अबे मैं यहाँ हूँ तो ये युवा पीढ़ी कैसे पार्टी कर सकती है? यहाँ मैं जाता हूँ, संतुड़ी राह देख रही होगी। हेलो, जय श्री कृष्ण। क्या धनराज जी? अरे विपुल भाई, यहाँ कैसे? मुझे अभी अभी पता चला कि बच्चों के बीच कुछ झगड़ा हो गया है, उसे शांत करने के लिए चला आया। हाँ, वो मैंने सबको समझा दिया, બધું बरोबर છે, પણ क्षमा करजो, मेरे दिकरों के कारण ऐसा हुआ, प्रसंग में भंग पड़ी। मुझे तुम्हारे पोतों की वजह से यहाँ वापस आना पड़ा है और इसका दंड तुम्हें भरना होगा इस पार्टी में मुझे कंपनी देके। अरे विपुल भाई, मेरी आयु का नहीं तो अपनी आयु का तो ध्यान करो। क्या अंकल, आप रहेंगे तो पार्टी का मजा और बढ़ जाएगा। हाँ हेलो विपुल भाई, हेलो हेलो हेलो। दादू अभी भी इधर ही देख रहे हैं ऋषभ। सिर्फ ये देखने के लिए कि हम आपस में बात कर रहे हैं या नहीं। बात? हाँ? मुझे तो इनके साथ खड़े होते भी शर्म आती है। मुझे ये भी यहाँ पे खड़े रहने में कोई ज्यादा मजा नहीं आ रहा। क्या अंकल, इस झगड़े की वजह से सबका मूड खराब हो गया। अरे तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, तू जा, मैं बरोबर कर देता हूँ सब। जा शू करूँ? अरे एक्सक्यूज मी, जरा बात सांभळो ने। કેટલા કમ યાર, બેસો બેસો। जरा आपकी सहायता, हेल्प चाहिए। वो मेरा नाम धर्मराज मैयावंशी है। वो सामने छोकरे खड़े ना, वो मैं उनका ग्रैंडपा हूँ। वो खबर है ना, झगड़ा हो गया दो भाई में, पर चलता है, होता है। एक काम करो ना, तो मैं जाके उनको बोलो ना कि सब आवे, डांस फ्लोर पे डांस करे। हाँ जो गई, वह दादा की बात तो नहीं मानी, पर सुंदर छोकरी की बात अवश्य मानेंगे। जो आएंगे अभी, जो 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 तू जो। देख, कहा था ना, चल गया मेरा जादू। वो लड़की इधर ही आ रही है। हेलो गाइस, तुम जैसे कूल हैंडसम गाइस चुपचाप क्यों खड़े हो? लेट्स डांस। तुम में से कौन बनेगा मेरा पार्टनर? શું થયું? सब जवान छोकरे पसर गए, देख। हैं? शर्म आनी चाहिए इनको। इतनी सुंदर छोकरी डांस में साथ देने को बोल रही ना, सब खड़े ऐसे। हाल हाल, मैं तेरा साथ देता हूँ। हाल हाल। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. धर्मराज को यहाँ बुलाकर इसने इन सबको फिर एक कर दिया। कुछ होना चाहिए जो इन दोनों ग्रुप्स को लड़ा सके। खुश होना कि उसने मेरे साथ में डांस नहीं किया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उसने तुम्हें नहीं चुना। शायद तुम भूल रहे हो दानिश, दादू ने हमें दोस्तों की तरह पेश आने के लिए कहा है। ऋषभ, सच क्या है ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। नानू जब तक है तब तक है, उसके बाद में ना तुम नानू की बात मानने वाले हो ना मैं। और ये अपने सपने में मत सोचना कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। तुम्हें तो मैं लंदन से ही जानता हूँ, तुम बचपन से मुझसे चलते थे। क्योंकि पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई में तुमसे आगे था और अब यहाँ बिजनेस में भी मैं तुमसे आगे ही हूँ। यूनिवर्सिटी की बात और थी और बिजनेस की बात और है। और वक्त आने पे तुम्हें पता चल ही जाएगा कि कौन किसके आगे है और कौन पीछे है। उस वक्त का मैं इंतजार करूंगा। फिलहाल घर जाने का वक्त हो गया। टेक केयर। चंपाकली, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे लगा कि तू रसोड़े में मिठाई बना रही होगी। क्यों बेनबा, मिठाई क्यों? आज कुछ खास बात है क्या? हाँ हाँ, खासी तो है। तेरे सपूत ने इतना बड़ा जो कांड किया है, मिठाई तो बंटवानी ही पड़ेगी। क्यों बेनबा, क्या किया अभिमन्यु ने? कल विपुल भाई के छोकरे के यहाँ पार्टी थी ना, वहाँ पे झगड़ा हो गया। और झगड़े का कारण कौन था? तो तेरा बेटा अभिमन्यु। अब कद्दू के बच्चों ने बोल दिया उसको नौकर का बेटा, तो क्या फर्क पड़ता है? सही तो कहा था ना। बस इसी बात को लेके घर के बच्चे कद्दू के बेटों को मारने पे उतर आए। भाई भाई में दुश्मनी। और इस पूरे कांड के पीछे गलती किसकी है? तो तेरी है। तू अपने बेटे को उसकी औकात कभी याद नहीं दिलाती रहती। नौकर के बेटे ने मालिक के बेटे के कपड़े पहन लिए ना, फिर भी नौकर का बेटा नौकर ही रहता है, मालिक नहीं बनता कभी। मैं भी किसके सामने सर फोड़ रही हूँ, तू भी तो अपनी औकात भूलती रहती है। उस संतूड़ी ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है और घर के बच्चों ने तेरे बेटे को। क्या देख रही है, हैं? आंखें फाड़ फाड़ के मीना कुमारी की तरह। राजकुमार है क्या तेरा बच्चा? एक बात याद रखना, आइंदा इसके बाद कभी भी अगर इस घर में तेरे बेटे के कारण झगड़ा हुआ ना, तो तभी के तभी तुझे और तेरे बेटे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? क्योंकि मैं किसी बाहर वाले के लिए अपने घर के बच्चों को आपस में लड़ने नहीं दूंगी, समझी? माँ, क्या कहा बेनबा ने? तूने सुना ना? अरे क्या औकात है हमारी और तुम्हारी इस घर में। माँ मैंने कुछ नहीं किया, वही मुझे जबरदस्ती लेके गए थे। पर तुझे तो सोचना चाहिए था ना, मालिक तो खुश होकर कभी ना कभी कहते हैं अपने साथ खाना खाने के लिए, पर हमें भी तो अपनी औकात देखनी चाहिए। बस माँ मैं वादा करता हूँ, आगे से मेरी वजह से आपको कोई ताना नहीं सुनना होगा।
सा जानवर आ गया? ये वो जानवर है जिससे हर महीने तुम्हें सैलरी मिलती है। अरे बॉस, आप यहाँ? हाँ, यहाँ। आप यहाँ कैसे सर? आपको तो जंगल और जानवरों से चिढ़ है ना? है, पर पैसों से प्यार है। मतलब ये कि इन जंगली जानवरों की फोटो खींचना बंद करो और अपना सामान बांधो, फौरन गुजरात जाना है। पर रणथंभौर का असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ है सर। ये बाद में किया जाएगा। लंदन की जिस एजेंसी से हम लोगों को काम मिलता है, वहाँ से एक अर्जेंट असाइनमेंट आया हुआ है। गुजरात की एक फैमिली है जिस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है। हमने एनिमल्स फैमिलीज पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। अब इंसानों की फैमिली पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है। मतलब ये कि सूरत से थोड़ी दूर एक गांव है धर्मपुर, वहीं की एक फैमिली है जिसके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनानी है। सर मुझे ही जाना पड़ेगा? हाँ, और जल्दी। इस एनवेलप में कल के टिकट्स भी हैं। सर इतनी जल्दी? एटलीस्ट गिव सम टाइम सर। जल्दी नहीं होती तो मैं खुद नहीं आता, तुम्हें ऑफिस में बुलाता। और हाँ, कल तुम्हारी मुंबई में एक मीटिंग भी है। सर आपने तो कहा था हमें धर्मपुर जाना है। इसी सिलसिले में मीटिंग है, तुम पढ़ोगी समझ में आ जाएगा। फाइन। धर्मराज महियावंशी एंड संतु महियावंशी। ये क्या मालिक, सुबह सुबह आप लैपटॉप पे काम करने लगे? हाँ। चाय तो पी लीजिए। अरे चाय कैसे पी लूं? ये रोज सवारे क्या चाय के साथ में गाठिया ने फाफड़ा लाती है। दूसरा लाने ऑमलेट के ओटमील के पेनकेक। देख रही हूँ कि आप कितना बदल गए। तूने बोला था ना कि मैं वहां जाऊं प्रसंग में। मैं अपनी युवा पीढ़ी जो है घर में, उनके दृष्टिकोण से सोचूं, तो ऐसा मैंने किया। मैं जो केव परिवर्तन आवी गयो। હવે तो मैं ग्रैंडपा से मित्र बन गया हूँ सबका। तो अभी मित्र क्या करेगा? मैंने ऋषभ के साथ बैठूंगा, मैं बात को उसके दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ऋषभ तो मीटिंग के लिए मुंबई गया है। हाँ, अरे उसने बोला था मुझे, पर मैं भूल गया। चल जवा दे, आएगा तो बात करूंगा। पर तने खबर है, कल प्रसंग में गया ने, मेरे को मजा पड़ी हो। मेरा डांस पार्टनर था, खबर है, एक छोकरी का। क्या आपने डांस किया, और वो भी लड़की के साथ? वहाँ तो आप बच्चों की लड़ाई रोकने गए थे ना। तो इसमें मेरा दोष क्या है? तूने बोला था ना उनके दृष्टिकोण से सोचने को। हाँ, पर लड़कों के साथ कहा था, लड़कियों के साथ नहीं। मालिक सच में कितने बदल गए आप। पर जो एक बात कहूं, ये छोकरी हती सुंदर, हाँ, बिल्कुल तेरे जैसी। तू जवानी में थी ने एकदम ऐसे। तो आप कहना क्या चाहते? मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ, सुंदर नहीं दिखती मैं? एक काम करता हूँ, मैं जरा स्नान करके आता हूँ। चल टू पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं अभी सुंदर नहीं लगती? नहीं, એટલે अच्छी दिखती है, पर जवानी में। समझ गई मैं। अब मैं सच में आपको सुंदर नहीं लगती ना? ये मोटी बहन की तुलना में तो अच्छी दिखती है। ठीक है, अब दिन में 10 बार चाय नहीं बनेगी और खाना भी नहीं। बुढ़ी हो गई ना, आराम करना चाहिए मुझे। ले, तू तो खोटा मान गई। जो सत्य तो ये है कि जब भी मैं ऐसा अकेला महसूस करता हूँ ना, तो तुझे देख के शक्ति मिलती है मुझे। मन की नजर से देखूं ना, तो यह विश्व में सौथी सुंदर तू है मेरे लिए, बस। अरे गुस्सा छोड़ अने मुख पे हसीला। अरे जो आया, अरे फिर से मेल आया, देखूं किसका है। एक बात बता मैंने, ये अंग्रेजी में पुरुष को भी मेल बोलते हैं ना, पत्र को भी मेल बोलते हैं। दोनों में कोई मेल ही नहीं है। चल मैंने जोवा दे किसका मेल है। किसका मेल है मालिक? पत्रकार है, वो चलचित्र बनाते हैं ना जगह पे, डॉक्यूमेंट्री, वो बनाने आ रही है यहाँ धर्मपुर में। એટલે मैं टीवी पे आऊंगा, खबर है तने? त्रिवेणी नाम है उसका। आएगी ना तो मेरे साथ तेरा भी चलचित्र उतारेगी। मुझे तो तू सुंदर लगती है, पर वो कैमरू होता है ना, वो कैमरू सब कुछ ध्यान से देखता है। એટલે जरा तोरल के साथ पार्लर चली जाना हो,
वो लगाड़ते ना, वो लगड़ के आना। अबे टावल आपीस, स्नान करूं के नहीं करूं? चल ला टावल ला। हाँ कृष्णा, मेरी मीटिंग हो गई है और इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा। ये तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल बात है, यू नो। I'll call you back. Sorry, I'm really sorry. What sorry? देख कर नहीं चल सकते? अंधे हो क्या? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए मैडम। आप देख के नहीं चल सकती थी? You? एक तो गलती करते हो, ऊपर से बोलते हो कि मुझे देखकर चलना चाहिए। पता नहीं कितना महंगा कैमरा है ये। ओके, आप मुझे अपना रूम नंबर बता दीजिए, मैं आपकी पेमेंट करवा दूंगा। ओए रिच ब्रैट, पता है तुम अमीर बाप के औलादों की यही प्रॉब्लम है। तुम बाकी सबको ना फकीर समझते हो और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पैसों से खरीद लोगे? ये कैमरा मैं लंदन से लाई हूँ फॉर 550 पाउंड्स। कितने पैसे डालकर मैंने इंस्टॉलमेंट्स भरे हैं और कितना पार्ट टाइम जॉब किया है, तुम्हें पता है क्या? वेल, तुम्हें क्या लगता है तुम इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन मुझे पैसे देकर चुकाओगे? एक मिनट, ये पकड़ो। मैं क्यों? पकड़ो तो। हे, मेरा मोबाइल तो... जब तक तुम मेरा कैमरा ठीक करके नहीं लाते, मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल नहीं देने वाली। अमीर हो ना तो दूसरा खरीद लो। देखो, तुम जो भी हो, मैं चाहूँ तो हजारों मोबाइल खरीद सकता हूँ। मेरे इस मोबाइल में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। यही तो मेरी भी प्रॉब्लम है मिस्टर। इस कैमरा में मेरे इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, तुम्हारे मैसेजेस से ज्यादा। जिस तरह तुम्हें तुम्हारा मोबाइल चाहिए, उसी तरह मुझे मेरा कैमरा रिपेयर करके चाहिए। Are you crazy or what? अभी यहाँ इस वक्त मैं तुम्हारा कैमरा कहाँ रिपेयर कराऊंगा? Well, आते हुए मैंने देखा था, इस होटल के सामने एक शोरूम है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो मेरा कैमरा रिपेयर हो जाएगा। कैमरा दे जाना और अपना मोबाइल ले जाना। Got it? अब देख क्या रहे हो? जाओ मेरा कैमरा ठीक करा के लाओ। ओके, देखो, एक काम करते हैं, तुम मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मैं तुम्हारा कैमरा रिपेयर करके लाता हूँ। What do you think? I'm mad? मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मोबाइल मिलते ही तुम भाग जाओगे। पहले मेरा कैमरा और फिर तुम्हारा मोबाइल। इस होटल के बाहर शोरूम है और इस होटल के अंदर लॉबी में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाय, टेक केयर एंड कम बैक सून। क्या? राइट। हेलो। सॉरी, वो दरअसल मैं अपने पोते ऋषभ को फोन करी थी। लगता है गलती से आपको लग गया। ये गलत नंबर नहीं है, ये ऋषभ का ही नंबर है। पर ऋषभ का फोन आपके पास? वो बाहर गया हुआ है। बाहर गए? कितनी देर से? 2 घंटे से और अब तक नहीं लौटा। वापस? पर आप उसके साथ? मैं उसके साथ इसी होटल में हूँ और 2 घंटे से हूँ। और कुछ जाना है आपको? क्या? तुम कब से जानती हो उसे? तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम पंजाबी हो, गुजराती हो, जैन हो, क्या हो तुम? एक मिनट। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे तो गलत फहमी अब तक थी। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे पोते ऋषभ को प्यार हो गया। देखिए आप गलत समझ रही हैं। अरे देखिए, मेरी बात तो सुनिए। सुनूंगी, तुम्हारी बात सुनूंगी। अब तो तुमसे जल्दी मिलना पड़ेगा। मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जैसा पोता वैसी दादी। लगता है इसकी पूरी फैमिली का स्क्रू ढीला है।